कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज कार्तिक मास के छठे अध्याय का हम कथा श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके सुनने से सब पाप नाश हो जाएं, कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। छठे अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर के किसी जलाशय के पास जाना चाहिए। नगर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से उससे 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तीर्थ पर स्नान करने से इसमें सबसे दुगुना फल प्राप्त होता है और स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन इत्यादि दें और मंत्रों का ध्यान करें। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, हे कमलानाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई, भगवान आपको प्रणाम करते हैं हम। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप स्वीकार करें और वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ और आपकी पावन कृपा मेरे समस्त पाप दूर हों, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य भी आपको प्रदान करता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद भगवान शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि के तक, आपकी नाभि के पास में जल होना चाहिए। वहाँ खड़े होकर के आप स्नान करें, गोता लगाएं। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके तथा विधवा स्त्री तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत का पालन करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियाँ व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर के स्नान करने से व्रती हाथ में पवित्री को धारण करता हुआ देवता, ऋषि, मनुष्य और अपने जो पितृ देवता हैं उनको तर्पण कराया जाता है। तर्पण, उनको जल दिया जाता है और जल गिराते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करे और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के समान सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर के चंदन और पुष्पों से, फलों से भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे
और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल, पान से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें, बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद हैं और सारे अंगों में देवताओं का निवास है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान ना करें, ब्राह्मणों को प्रणाम करें, ब्राह्मणों का अपमान ना करें और इनका विरोध भी ना करें। फिर एकाग्र चित्त होकर के भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। प्रार्थना करें, हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरे सब पापों को दूर करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में समस्त प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, हमने आपको ये छठे अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराया। आगे की पावन कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता गंगे।